1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया के एक माइन पर 70 मीटर नीचे खुदाई कर रहे थे। तब अचानक एक माइनर्स की नज़र मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी। उस ताबूत की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस ताबूत को यहाँ कम से कम 400 से 500 साल पहले दफनाया गया होगा। लेकिन जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरत अंगेज तौर पर लड़की की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था लड़की को मरे हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ताबूत को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ताबूत यहाँ 500 साल पहले से मौजूद है। और आज रोहन पंडित टीवी की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही दुनिया में मिले 6 हैरान कर देने वाले डिस्कवरियों के बारे में। नंबर 1, अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाला जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई करवा रहा था, तभी उसे कुछ ही मीटर नीचे एक अजीब चीज़ दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज़ को देखने के लिए ज़मीन को और खोदना था, जिसके लिए मशीन्स की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम ज़मीन के अंदर जाता गया, वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन के ऊपर आने लगी। जैसे ही वो चीज़ बाहर निकल गई तब पता चला कि ये एक बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी ले जाया गया तब मालूम पड़ा कि ये ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 16,000 साल पहले धरती पर रहते थे, जिनको ऊली मेमत कहा जाता था। ये जानवर दिखने में तो हाथी जैसे थे, लेकिन ये जानवर बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले आदि मानव इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फीले इलाके में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल धरती से ही खत्म हो गई और आज के दिन बचे हैं तो सिर्फ इनकी हड्डियां जो इस धरती पर अलग अलग जगह दफन है। नंबर 2, वैसे तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीज़ें ज़मीन में दबी हुई मिलती रहती है, लेकिन चौंका देने वाली वारदात 2012 में सामने आई जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसे इंसान का ढांचा मिला जिसकी हाइट आम लोगों के हाइट से कई गुना बड़ी थी और उसका सर भी कई फीट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना था कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों का कद धीरे धीरे करके छोटा होता गया। नंबर 3, हमने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1970 में कुछ माइनर्स को साइबेरिया की एक माइन पर 70 मीटर नीचे 500 साल पुरानी मार्बल से बनी एक ताबूत मिली थी, जिसमें जवान एक खूबसूरत लड़की की बॉडी थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की मौत अभी कुछ ही घंटे पहले हुई हो। लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा भी एक और चीज़ थी। जी हाँ, सारे ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी भी मौजूद था, जिसके अंदर लड़की की बॉडी को रखा था। माइनर्स वो पानी देखकर रह ना सके और उन्होंने उस लड़की की बॉडी को ताबूत से बाहर निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से बाहर निकाला गया वैसे ही वो बॉडी गलना शुरू हो गई। जब ये बात अथॉरिटीज़ को पता चली तो उन्होंने फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया, जहां रिसर्चर्स ने उस पानी पर रिसर्च करना शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा कर रखा था। रिसर्चर्स का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो गया है, जिसको रिवर्स करना नामुमकिन है। नंबर 4, चिली के एक सड़क कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ा। ये रिपेयरिंग का काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां पर एक 120 फीट के चट्टान पर वेल्स के ढांचे मिले। वो भी 5 नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर जहां समंदर भी 18 से 19 किलोमीटर दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के ढांचे क्या कर रहे हैं। आखिर में बात जब आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तब इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 50 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समंदर का किनारा हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती है तो उनकी खासियत है वो किनारे पर आ जाती है। लेकिन इतने ज़्यादा वेल्स एक ही जगह पर कैसे मरी होगी, इसके बारे में आज भी किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। नंबर 5, इंग्लैंड में रहने वाले एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं खो गया, तो उसने अपने दोस्त एरिक क्लॉस को फोन लगाया और अपने खेतों में बुलाया और कहा कि वो उसका हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे।
एरिक क्लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर भी मौजूद था। उसने उस मेटल डिटेक्टर की मदद से हैमर ढूंढना शुरू किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बेहद हैवी सिग्नल दिया। जब उसने वहां खुदाई की तो वहां से खजाने से भरी एक पेटी निकली जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और 250 ज्वेलरी आइटम्स भी मौजूद थी। एरिक क्लॉस और जमीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने जमीन को और खोदना शुरू किया। तब उन्हें वहां से और ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले जिसकी कुल कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक क्लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 6, दुनिया का मशहूर शेफ जेमी ओलिवर ने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली। जब उस बिल्डिंग में रेनोवेट का काम करवाने लगे तब वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 75 लाख जितना सोना, चांदी और $50 लाख कैश मिले। अब एक खजाना दीवार के अंदर आया तो आया कैसे? इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ऐसा था कि इस बिल्डिंग में एक जमाने में बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वार्ड था जहां पर लोगों के कीमती चीजें महफूज रखे जाते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1990 में मिडलैंड बैंक घाटे में जाने लगा। तब मिडलैंड बैंक के मालिक ने मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक को बेच दिया। फिर मिडलैंड बैंक के सारे बैंक्स HSBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें इस बिल्डिंग में मौजूद बैंक भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये बैंक बंद करनी पड़ी और उन्होंने अपने सारे कस्टमर को कहा कि वो अपने सेव डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर ले। तकरीबन सारे लोग अपने सेव बॉक्सेस खाली कर गए, लेकिन कुछ लोग आ ना सके, शायद वो इस दुनिया से ही जा चुके थे। उसके बाद बैंक्स ने उनके बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। कई सेव बॉक्सेस तोड़ दिए गए और उसमें से कीमती चीजें निकाल लिए गए। लेकिन कुछ बॉक्सेस ऐसे भी थे जिसको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने ऐसा करने की परमिशन नहीं दी। इसी वजह से कुछ बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर बैंक वालों ने ये बिल्डिंग खाली कर दी। और उसके 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार मिल गया। लेकिन जेमी ओलिवर ने यह खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले इसी तरीके के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।